हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे उदाहरण 9 जो आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 268 पर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपने करतब यानी कि जो खेल है उसे दिखाता है, उसका व्यास 7 मीटर है। तो ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले जैसे ही ये एग्ज़ाम में आएगा तो आपको ये समझना है कि ये बेलन से संबंधित है कि शंकु से संबंधित है कि से संबंधित है या फिर अर्धगोले से संबंधित है। तो यहाँ पे पूरा लिखा है खोखले गोले, मतलब ये अर्धगोले से संबंधित नहीं है, केवल गोले से संबंधित है, यानी पूरा जो गोला है ना उससे संबंधित है। उसके अंदर साइकिल सवार जो है वो साइकिल चलाता है, तो उसके अंदर जब साइकिल चलाएगा तो गोले को यदि हम दो हिस्सों में काट लें थोड़ी देर के लिए तो एक अर्ध गोला होगा जो कटोरी के आकार का होता है। तो कटोरी के आकार का होगा तो यदि हम देखें तो वो साइकिल सवार कैसे चलता है इस कटोरी में, ऐसे, इस तरीके से, फिर ऐसे घूमता है। इसी तरीके से ऊपर वाले पोर्शन में भी वो ऐसे घूम के आ जाता है, ऐसे। तो ये गोले के अंदर की बात हो रही है, गोले के अंदर की। तो इसकी जो साइकिल है वो कहाँ चलती है, इसके पृष्ठ पर ही चलेगी ना। तो ये जो अंदर का पृष्ठ है ना, ये वाला पृष्ठ इसके पृष्ठ पर चलेगी। तो ये जो पृष्ठ है ना, ये दिख रहा है आपको, इस पृष्ठ पर साइकिल चल रही है ऐसे। यहाँ पे भी साइकिल इस तरीके से चलेगी। तो ये जो पूरा गोला बनेगा, ऊपर भी इतना ही हिस्सा होगा, तो उस पृष्ठ पर साइकिल ऐसे ऐसे दौड़ेगी। तो ये आप थोड़ा सा इसको जरूर आप कल्पना करिए कि इस तरीके से साइकिल चलेगी। तो लिखा है कि उसका व्यास जो है 7 मीटर है, जो गोला है ना उसका व्यास हमें दिया गया है। तो मोटरसाइकिल सवार के पास ये करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है। तो गोले का जितना पृष्ठ होगा उस पृष्ठ पर सभी जगह साइकिल चल सकती है। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि गोले का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हमें पता चल जाए तो उस पर साइकिल चल सकती है। बस इतना ही सिंपल है। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो व्यास दिया है वो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे गोले का व्यास या फिर खोखले गोले का व्यास। तो खोखले गोले का व्यास हमें दिया गया है 7 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 मीटर। ठीक है, तो ये मीटर में दिया गया है। इससे हम त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या मतलब रेडियस आर से प्रदर्शित करेंगे, और इसका आधा मतलब 7/2 मीटर। बटे में 2 करना मतलब आधा कर देना। और ये त्रिज्या हमने निकाली। त्रिज्या क्यों निकाली है? क्योंकि हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो निकालना है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4πr²। आयतन का होता है 4/3πr³। इसमें आयतन तो हमें कहीं लिखा ही नहीं है, तो आयतन हमें ज्ञात नहीं करना है। लेकिन कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है इससे पता चलेगा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है जिस हिस्से में वो साइकिल चला सकता है। तो हम 4πr² लगाएंगे। तो हमें त्रिज्या मिल चुकी है, क्योंकि सूत्र में केवल हमें त्रिज्या चाहिए, बाकी सभी चीज़ें निश्चित हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे कि खोखले गोले का पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। वर्ग होता है, हमेशा याद रखिए, 4πr²। चलिए मान रख लेते हैं। आर का मान तो पहले से ही हमने निकाल लिया है। तो बराबर के नीचे लगाएंगे बराबर, 4 लिखा है तो 4। पाई का मान आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि 3.14 रखिए तो बात अलग है, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो पाई का मान आपको 22/7 ही रखना है। तो मैं यहाँ पे 22/7 ही रखूँगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि पाई का मान 3.14 रखिए। फिर आर है। आर का मान कितना है? 7/2। तो आर की जगह पर तो लिखेंगे हम 7/2, लेकिन इस पर वर्ग लगा है तो इस पर भी क्या कर देना? वर्ग लगा देना। वर्ग का मतलब होता है इसे 2 बार लिखना। तो अगले स्टेप में हम ये सब ज्यों का त्यों लिखेंगे, 4 गुणित 22/7। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे? 7/2 पर वर्ग है ना, तो 7/2 को 2 जगह लिख देंगे, 7/2 गुणित 7/2। ठीक है, तो अब देखिए 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 और ये 4। तो ये आपको क्या करना है, ये दोनों 2 कैंसिल करके ये 4 कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 और ये भी 4 ऊपर नीचे के ही कैंसिल होते हैं। अब ये देखिए, ये ऊपर का 7 और ये नीचे का 7 ये भी कैंसिल हो जाएगा।
तो क्या बचेगा 22 गुणित 7। तो इसको लिख लिया 22 गुणित 7। अब 7 का गुणा कर दिया तो 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल आ जाएगी, एक 7 दूनी 14 और एक 15। तो 154 जो है, और हमेशा ध्यान रखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इकाई के वर्ग में लिखना है। इकाई क्या, जो आपको दी गई है, जैसे मीटर में दिया गया था व्यास, तो इकाई होगी मीटर, तो मीटर का ही क्या आएगा वर्ग, तो मीटर वर्ग। तो इतने एरिया में साइकिल सवार जो है अपने करतब दिखा सकता है। तो लिखेंगे अतः 154 मीटर वर्ग क्षेत्रफल में साइकिल सवार अपने करतब दिखा सकता है। तो ये है उदाहरण 9, जो कि बहुत ही सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप नोट करना चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप पूरा लिख कर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है प्रैक्टिस, अभ्यास करना। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रफ में इन सवालों को लगाते रहें, ठीक है। और वीडियो तभी देखें ज़्यादातर जब आप पे वो क्वेश्चन ना बने, ठीक है। तो इससे आपका टाइम भी सेव होगा और अच्छे से अच्छी गणित आप कर पाओगे। यदि आपको मेथड देखनी होती है कि किस तरीके से मैंने किया है, तब आप वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो प्लेलिस्ट आप चेक ज़रूर कर लेना, प्लेलिस्ट में आप शुरू से आखिरी तक कर सकते हैं। और साथ में अगर आप फेसबुक पेज पर भी जाना चाहते हैं, फेसबुक पेज भी मैंने बनाया हुआ है, तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे फेसबुक पेज पर आप क्लिक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज वगैरह। तो अगर विजिट करना है, आपको इंटरेस्टिंग लगे तो फॉलो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।